पेज नंबर 4, पेज नंबर 4। चलिए क्वेश्चन बताइए तो। बंधक बैंक के प्रमुख कौन है? बंधन बैंक के प्रमुख कौन है? चंद्रशेखर घोष। फेडरल बैंक के अध्यक्ष, फेडरल बैंक के अध्यक्ष कौन है? फेडरल बैंक के अध्यक्ष कौन है? फेडरल बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिलीप सदरंगानी, दिलीप सदरंगानी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है? नहीं, वी वैद्यनाथन, वी वैद्यनाथन। भारतीय महिला बैंक के मुख्य, देखिए महिला वाला है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय महिला बैंक के प्रमुख एस.एम. स्वाति। आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य कौन है? संदीप बख्शी। यस बैंक के प्रमुख कौन है? यस बैंक के प्रमुख प्रशांत कुमार। यस बैंक के प्रमुख प्रशांत कुमार। एचडीएफसी बैंक के सीईओ, एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन। आगे आइए ना, आगे और कहला बैठिए, दो को बैठिए, आइए आगे, आइए 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 ना आगे। नबार्ड के अध्यक्ष, नबार्ड के अध्यक्ष कौन है? नबार्ड के अध्यक्ष कौन है? बोलिए। नबार्ड का अध्यक्ष साजी केवी, साजी केवी, साजी केवी। राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी कौन है? राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी कौन है? शारदा कुमार होट्टा, शारदा कुमार होट्टा। आप लोग याद करके नहीं आए हैं? हर्ष लिए बुक ले लीजिए, याद कीजिए। आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक के सीईओ कौन है? आरबीएल बैंक के सीईओ कौन है? आर सुब्रमण्यम कुमार। डाक भुगतान बैंक के, भारतीय डाक भुगतान बैंक के प्रमुख कौन है? भारतीय डाक के भुगतान बैंक के प्रमुख कौन है? जे वेंकट रामू, जे वेंकट रामू। ऑप्शन से दीजिए। मतलब हर जगह ऑप्शन ही, थ्योरी में ऑप्शन नहीं मांगते हैं किसी से। चिनूक,
चिनुक जो उपकरण है, चिनुक क्या है? यह किस देश का उपकरण है? अमेरिका का। और यह क्या है? हेलीकॉप्टर। चिनुक एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है। हेलिना किस देश का उपकरण है? हेलिना किस देश का उपकरण है? भारत का। यह कैसे क्या है? हेलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल। टैंक रोधी मिसाइल। अपाचे किस देश का उपकरण है? अमेरिका का। यह क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर। राफेल किस देश का किस देश में विकसित उपकरण है? फ्रांस। यह क्या है? लड़ाकू विमान। लड़ाकू हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान में अंतर? हेलीकॉप्टर जो है वो कहीं भी हेलीकॉप्टर का मतलब है जो डैना वाला होता है ना, उसको हम लोग हेलीकॉप्टर बोलते हैं। और जो विमान है ना, जो लड़ाकू विमान तो बिना डैना का जो देखते हैं हम लोग, हाँ। चलिए आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख, ये तो याद होना चाहिए, छोटा छोटा नाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का उप महासचिव मतलब यूएनओ का उप महासचिव कौन है? अमीना जे मोहम्मद। कहाँ की है? नाइजेरिया। चौदहवें अध्यक्ष विश्व बैंक IBRD के प्रमुख कौन है? अजय बंगा। कहाँ का है? भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिका का निवासी है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है? इल्हाम अलीये। इल्हाम अलीये। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिदेशक कौन है? का महानिदेशक WHO का महानिदेशक कौन है? टेड्रोस आधनोम। विश्व, ये तो हो गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का प्रशासक कौन है? UNDP का प्रशासक कौन है? अचीम अस्टेनर। कहाँ की? ब्राजील जर्मनी। मतलब एक्चुअली ब्राजील के हैं लेकिन जर्मनी में रहते हैं। यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष, यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय संघ
की संसद की अध्यक्ष कौन है? रोबर्टा मेटसोला। कौन सा देश का? माल्टा का। अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष कौन है? फेलिक्स एंटोनी कौन है? अफ्रीकी फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी। कहाँ, कौन सा देश के? कांगो। तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपीईसी। तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपीईसी का महासचिव कौन है? हैथम अल घिस। कौन सा देश का? कुवैत। नाटो का महासचिव जेंस स्टोलेंटबर्ग, नॉर्वे। गेट बंद कीजिए, गेट बंद कीजिए, लाइट आता है कैमरा पर, हमको ध्यान नहीं था। एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मात्सुंगु अस्कावा। कहाँ का? जापान का। इंटरपोल का महासचिव कौन है? जॉर्गेन स्टॉक। कहाँ का? जर्मनी का। अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्रशासक कौन है? अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्रशासक कौन है? विल नेल्सन। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी का अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ। कौन सा देश? ब्राजील। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त का फिलोफी ग्रांडी इटली का। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक राफेल ग्रासी। कहाँ का? अर्जेंटीना का। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी एमडी और सीईओ कौन है? स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग। और आगे तो नहीं है इसमें। जीके के बुक सब कराया जाए। आप में लगाया हुआ था, ठीक ना? आप भी लगा लीजिएगा, लास्ट में दे देंगे होमवर्क। पेज नंबर बताइए, रिमाइंडर से पेज 241। सेकेंड साइड की फर्स्ट साइड, दोनों सच बोलिए, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड। चलिए बताइए। बयालीसवें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 51 का ए। जो मौलिक कर्तव्य है 42वें संविधान संशोधन। आगे बोलिए।
मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल नंबर कितना? 24। आगे सुनिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? 19 के ए, 19 के 1 के ए में, 19 के 1 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आर्टिकल नंबर कितना? आर्टिकल नंबर 85, 85। आगे सुनिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या अंतर्गत परामर्श ले सकता है? 143, आर्टिकल नंबर 143। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल नंबर 63। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, सुनिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की चलाने की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर कितना में है? आर्टिकल नंबर 61। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल नंबर 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? सामान्य नागरिक संहिता आर्टिकल नंबर कितना? आर्टिकल नंबर 44। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार में है ना? आर्टिकल नंबर कितना? 29। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आर्टिकल नंबर 57। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल नंबर कितना में है? 108। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आर्टिकल नंबर 110।
संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? 132, 124 होगा, 124। आगे बोलिए, और कौन सा चैप्टर था? 341। चलिए बताइए बायो से अब। इसीलिए नहीं बोल रही है ना। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है सेक्सिकोल्स। जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में उपयोग क्या किया जाता है? एजोला। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से गन्ने में लाल सड़न रोग होता है। कवक द्वारा। बेकरी में, सुनिए क्वेश्चन, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम बनाने के लिए। एथलीट फुट नामक बीमारी उत्पन्न होता है किससे? कवक से। लाइकेन बनता है। लाइकेन क्या चीज से बनता है? लाइकेन जो बनता है वह कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। और अल्फा टॉक्सिन है क्या? अल्फा टॉक्सिन कवक द्वारा उत्पन्न एक प्रकार का विष है। लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। लाइकेन सूचक वायु प्रदूषण के होते हैं। लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। 9th क्लास में पढ़े होंगे। कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर हैं? बायोफाइटस। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है बायोफाइटस में। एजोला है एक प्रकार का क्या? एजोला क्या है? एक प्रकार का जलीय फर्न है। एक प्रकार का जलीय फर्न है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। किसको?
चिलगोजा। सबसे बड़ा विजांड होता है, सबसे बड़ा विजांड होता है साइकस में, साइकस में। चिलगोजा प्राप्त होता है, चिलगोजा प्राप्त होता है क्या चीज से? पाइनस से, पाइनस से। साबूदाना पाया जाता है साइकस से, साइकस। मूलांकर, मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है, मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाती है? मूसला जड़, मूसला जड़। श्वसन मूल्य मिलती है, श्वसन मूल्य मिलती है क्या? हाँ, जूसिया में। जड़ें विकसित होती है, जड़ें विकसित होती है किससे? मूलांकर से। गाजर है एक प्रकार का क्या? गाजर एक प्रकार का जड़ है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे, ठीक पीछे। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। जो बरगद से मोटी मोटी जो जड़ लटकती है उसमें बच्चा झुलुआ खेलते हैं, वो क्या कहलाता है? स्तंभ मूल। पान की लत्ता में बनने वाली जड़ होती है आरोही जड़, आरोही जड़। चलिए इसमें हो गया, होमवर्क दे दें। क्या है? इकोनॉमिक्स है कल, इकोनॉमिक्स है। कहाँ तक हो गया था इकोनॉमिक्स में? बता सकते हैं आप लोग? पंचवर्षीय योजना ये सब खत्म हो गया था। अरे बारी बारी है। पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया था। अरे बताइए हाँ या नहीं? 210 का फर्स्ट साइड है। अरे खत्म हो गया था। हाँ हो गया था, हम सुन लिए हैं, यहाँ भी सुन लिए। मुद्रा देना है। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा नया आयोग बनाया गया है? ये भी शायद हो गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय कालके। शायद ये सेकंड साइड नहीं हुआ है। भारतीय 211 पेज नंबर का सेकंड साइड। सुनिए, मुद्रा एवं बैंकिंग 211 पेज नंबर। मुद्रा एवं बैंकिंग निकालिए शुरू से ही। फर्स्ट साइड, सेकंड साइड नहीं है। मुद्रा एवं बैंकिंग यहाँ है।